हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? सब खैरियत? कैसी चल रही पढ़ाई? सी महा सीरीज में अब तक हम लोगों ने तीन टॉपिक कवर किए, तीन लेक्चर कवर किए। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, गायरोमैग्नेटिक रेशो, और तीसरा था सुपर सेवन। सुपर सेवन को कवर करने का एक अलग से वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस था आज का एक डेरिवेशन। ये डेरिवेशन हम लोग बहुत ही धमाकेदार पढ़ेंगे और इसका जो आउटकम होगा वो बहुत ही कमाल का होगा। तो चलो, लास्ट लेक्चर के कुछ हम लोग कंसेप्ट रिवाइज करते हैं। मैं हूं संदीप सर, आपका फिजिक्स एजुकेटर, और यह है लर्न नेशन। सी, सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड, जब वो एयर कोर सोलिनॉइड है तो बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। फटाफट रिवाइज करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, एयर की परमेबिलिटी, एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई इज अ करंट। और हमें एक चीज पता है, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड और टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड सेम होती है। बेंड सोलेनॉइड इज कॉल्ड एज अ टोरॉइड। क्या हमें पता है दिस एन इंटू आई इज नथिंग बट एच, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज अ एच, इसको हम लोग कहते हैं एच। और फॉर्मूला बना बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच। नाउ when the core of the solenoid is replaced by some magnetic material, just like iron एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाती है। सो जो नई वाली मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है टोटल, दैट इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्या मैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग लिखते हैं बी। तो पहली वाली मैग्नेटिक फील्ड और नई वाली मैग्नेटिक फील्ड बीएम। और बीएम का फॉर्मूला हम लोगों ने लर्न किया था म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय एम जेड। यस सर। चलो, और भी कुछ हम लोगों ने टर्म्स लर्न किए थे। काय, काय इज इक्वल टू एम जेड अपॉन एच। म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। और एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काय। हम लोगों ने फॉर्मूला लर्न किए थे। चलो, अब इसका एक खूबसूरत एप्लीकेशन करेंगे। सी, अगर हम लोगों ने कोर रिप्लेस कर दिया, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। वो कितना बढ़ती है सर? 10 से बढ़ती है, 20 से बढ़ती है, 30 से बढ़ती है, कितने से बढ़ती है? वही हम लोग आज लर्न करेंगे। सो एज्यूम दैट अपने पास एक टोरॉइड है। इसकी वाइंडिंग अभी तक ड्रॉ करना बाकी है। तो लेट अस एक साइड से उन्होंने करंट इन कर दिया, एंड दिस इज द वाइंडिंग जो करंट कैरी कर रही है। मस्त, बिल्कुल भी। और दूसरे साइड से करंट आउट हो चुका है। वी नो दैट दिस मटेरियल इज कॉल्ड एज अ कोर। ठीक है, एज्यूम दैट ये कोर एयर था, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितनी होगी? सो बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। एन आई क्या होता है? एच। बट आई कैन से एन इंटू आई इज इक्वल टू एच। सो बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच। इक्वेशन नंबर 1। नाउ लेट अस इस कोर को हम लोगों ने रिप्लेस किया। ये पहले एयर कोर था, अभी ये आयन कोर हो चुका है। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, आयन का मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। आयन इतना मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट करेगा और हमारी टोटल मैग्नेटिक फील्ड इतनी हो जाएगी, विच विल बी कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक इंडक्शन। सो क्या नई वाली मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी बी नॉट प्लस बीएम, जहां पे बीएम का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयन। आयन का भी मैग्नेटाइजेशन हुआ। क्या इसमें बी नॉट की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और बीएम की जगह पे म्यू नॉट एन जेड। तो फटाफट रिप्लेस करो।
B is equal to mu naught into H plus mu naught into mz. Can we take mu naught common? H plus mz that equals, क्या हम लोग इस mz को रिप्लेस कर सकते हैं in terms of h? Yes sir, we can. mz is equal to chi into h. So mu naught ब्रैकेट में h plus chi into h. Can we take h common on the right hand side? So mu naught ब्रैकेट में बचेगा 1 plus chi multiplied by h. And what is 1 plus chi? Relative permeability. लेक्चर नंबर 3 टॉपिक नंबर 3 का एक आखिरी वाला छोटा सा डेरिवेशन किया था, लेकिन बहुत ही जबरदस्त था. So this equals mu naught multiplied by mu r multiplied by h. अभी जरा ऑब्जर्व करो, पहली वाली मैग्नीट्यूड कितनी थी? mu naught into h. और न्यू मैग्नीट्यूड कितनी है? mu naught into mu r into h. सो क्या हमारी मैग्नीट्यूड mu r टाइम्स बढ़ चुकी है? So comparing with equation number 1, हमें क्या मिला? The magnetic field is increased due to magnetization of ion, जो कि हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, by a factor of mu r. सर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, लेकिन कितनी तूफानी बढ़ी वो तो बताओ. एज्यूम करो हम लोगों ने कोर की जगह पे एयर, एल्यूमिनियम, टेफ्लॉन, सफायर. सफायर का स्पेलिंग मेरे हिसाब से क्या होता है? SAPPHIRE. सफायर का स्पेलिंग इतना आता है ना. एयर, एल्यूमिनियम, टेफ्लॉन, सफायर, वुड, वाटर, इन सब की रिलेटिव परमेबिलिटी ऑलमोस्ट 1 है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा चेंज नहीं करेगा. ये मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा चेंज नहीं करेगा क्योंकि रिलेटिव परमेबिलिटी 1 है. सर इनके जगह पे और कुछ जगह उन्होंने यूज किया तो 99.8% प्योर आयरन का रिलेटिव परमेबिलिटी ऑलमोस्ट 5000. कोबाल्ट आयन का परमेबिलिटी, कोबाल्ट आयन का परमेबिलिटी लगभग कोबाल्ट आयन का परमेबिलिटी 18000 है. इसमें भी आयन है, इसमें भी आयन है, और 99.95% प्योर आयन का परमेबिलिटी 2 लाख. मतलब इनको यूज किया तो मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक इंडक्शन में, हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड में कोई ज्यादा असर नहीं आएगा. बट व्हाट विल हैपन इफ आई यूज 99.8% प्योर आयन? 5000 टाइम्स आपकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी. कोबाल्ट आयन यूज किया तो 18000, और 99.95% प्योर आयन को यूज किया तो 2 लाख से आपकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी. 2 लाख टाइम्स. बाय फैक्टर ऑफ म्यू आर. सो दैट इज द कमाल ऑफ योर रिलेटिव परमेबिलिटी. मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि रिलेटिव परमेबिलिटी क्या कमाल की चीज है. वो मैग्नेटिक फील्ड को कंप्रेस करती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाती है. माय डियर स्टूडेंट, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फ्रॉम योर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फिजिक्स सिलेबस. जैसे हैव अ लुक, इसको नोट डाउन करो, बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन करो, आपके नोटबुक में लिखो, रीड करो, रिवाइज करो. सो आज का हम लोग यहां पे सेशन एंड करते हैं. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. टिल दैट, दिस इज संदीप सर साइनिंग ऑफ.